का रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर फेल कर दिया। क्या करें, 243 विधायकों में से सबके पास में जाकर सारे लोग आश्वासन और आश्वासन पे जी रहे हैं। रिजल्ट आप दिए, मेरिट के बिना पे पास हम हुए, मुसलमान के नाम पे मुस्लिम के नाम पे फेल कर दिए और आप कह रहे तकनीकी खराबी। तो तकनीकी खराबी हम किए, सवाल आप बनाए, जवाब आप बनाए, एग्जाम आप लिए। नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार दूर मरो, नीतीश कुमार दूर मरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने और फिर बड़े होकर वो उसका भविष्य समझे। बच्चे लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं अपने पढ़ाई को लेकर और फिर कि एक मुकाम हासिल हो सके वो तैयारी करते हैं और जी जान अपना लगा देते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं कि उनका भविष्य समझे। विज्ञापनें निकलती हैं रोजगार को लेकर, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके रिज़ल्ट भी आते हैं, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आने के बाद जब उनकी नौकरियां नहीं होती है तो सोच सकते हैं कि उन पर क्या कुछ बीतता होगा। उर्दू टीईटी का रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर फेल कर दिया गया। ये 2013 से लेकर के अब तक के इंसाफ की बात हम पूरे बिहार के उम्मीदवार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं नहीं फेल किया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंसाफ देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक करके अफसरों से, अधिकारियों से पूछा। अधिकारियों ने खुल के कहा कि इन उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे मुद्दे के ऊपर में, मसले के ऊपर में, रिजल्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के सरकारी महाअधिवक्ता से लीगल ओपिनियन शिक्षा विभाग ने मंगवा लिया, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। उस ओपिनियन के आधार पे शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड को रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, लेकिन ओपिनियन आए हुए 4 साल हो गए। ये डायरेक्टर का लेटर है। ओपिनियन पे कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर ने 5% कम करके रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को लिखा। ये भी 2019 का है। उसके बाद भी अभी तक के रिजल्ट नहीं मिला, इंसाफ नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई मिसाल, एग्जाम्पल दे दे कि रिजल्ट दे करके फेल किया गया? मुख्यमंत्री जी बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, हम सेकुलर के नेता हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, लीडर हैं। सर, ये कैसा मसीहा है? आप कैसा लीडर हैं? आप रिजल्ट दे करके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद मुस्लिम समझकर आप फेल कर रहे हैं। सारे टीवी चैनलों पे, सारे अखबारों में एक बार नहीं हज़ारों बार खबर छपी है। आपकी आंख वहाँ तक नहीं पहुँची है? आपका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का लीगल ओपिनियन, इन्विटेशन कार्ड, दावतनामा वो था क्या? क्या है ये आपका जो डायरेक्टर के द्वारा निकाला गया, ये क्या था? ये सब ज़िंदगी को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है साहब। आपके लिए जितना भी शब्द बोले बहुत कम है, मालिक आपको माफ़ नहीं करेगा। बहनों और बेटियों की आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बचाओगे, क्या पढ़ाओगे साहब? क्या बचाओगे, क्या पढ़ाओगे? बहनों और बेटियों की उम्र ख़त्म हो गई। डिप्रेशन के शिकार होकर के कम से कम 100 से 125 मरतबा धरना, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 10 से 15 मरतबा लाठी चार्ज। इस उर्दू टीईटी ने पूरे बिहार में एक आक्रोश बर्पा कर दिया है कि यार ये क्या हो गया यार? ये हिटलरों की सरकार तो नहीं चल रही है, राजतंत्र तो नहीं चल रहा है। अगर आप हिटलर है, राजतंत्र है, तो डायरेक्टर कह दीजिए कि जो मन है वो करेंगे। हम लोग चुप, अरे सीधा सा इनकार कर दिए, चुप। हमको आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन आप कोई आदमी बोल देते क्या कि ये राजनीतिक के आप लोग शिकार हो गए, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, साहब राजनीतिक में 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 2 महीना आदमी टाल मटोल करता है, फिर उसका काम बनता है। लेकिन ये टाल मटोल नहीं, डायरेक्ट आपने रिजल्ट छीन लिया, डायरेक्ट उसको आपने फेल कर दिया। ये राजनीतिक नहीं है, ये दुश्मनी है। इसका कहते हैं दुश्मनी। STET में यानी हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को आपने 45 और 50% पे पास किया है और उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को 60%। क्या जवाब दीजिएगा आप? अरे दुनिया को छोड़िए, मालिक अगर पूछे, जिसने आपको, हमको, दुनिया को पैदा किया है, अगर वो आपसे पूछे
कि उसको आप 10% का छूट दिए और इसको आप 60% पे, उर्दू टीईटी वालों को 60% और हिंदी एसटीईटी उम्मीदवारों को 45%। बहुसंख्यक को 10% घटा दिए, अल्पसंख्यक को 10% बढ़ा दिए। यही तो आप किए हैं। बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया है और इज्जत को आपने सीधा नीलाम किया, लूटा है आपने। और आपके इतना बड़ा इंसान, अगर ज़र्रा बराबर इंसानियत मानवता अगर बाकी है और तानाशाहों और राजतंत्र नहीं चल रहा है, तो आप 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर में आप जिसको रिजल्ट दिए थे आप वो दे दीजिए। आप खाना दे करके मत छीनिए, ऐसी बेइज्जती मत कीजिए, नाली का कीड़ा मत बनाइए। आपके विधानसभा में बैठने का मतलब ये नहीं है आप अल्लाह और खुदा और मालिक आप नहीं हैं और आप किसी का खाना नहीं रोक पाइएगा। बहुत कीजिएगा तो इंसाफ नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको मालिक भी, खुदा भी और आप अपने धर्म के अनुसार बोलते हैं भगवान, वो भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। क्या इस 23 तारीख को सिर्फ आप लोग रहिएगा या आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं उसमें? इस 23 तारीख में पूरे बिहार के कोने कोने के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो उसके जितने भी गार्जियन हैं, अरे साहब मेरे भी बाप है, भाई हैं, माँ है, बहन है, सब लोग कह रहे हैं कि चलो, सब लोग कह रहे हैं चलो। अब आप बताइए अब क्या करेगा आदमी, क्या करेगा? सब लोग क्या करेंगे? मर जाएं। अगर कुछ हम आत्मदाह कोई कर ले, कोई तो कहेगा तुम सब लोग बदमाश हो। राजतंत्र आपकी चल रही है, तानाशाहों की सरकार चल रही है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच है साहब, सच कड़वा ज़रूर लगता है। 7 सालों से आपने ज़िंदगी को नरक में डाल दिया। आपको पता होना चाहिए, किसी को इतना मत सताइए कि वो कुछ और चीज़ और काम करने पे मजबूर हो जाए। आपने मजबूर किया है, क्या कीजिएगा? क्या करे आदमी? आप ही बताइए, आदमी क्या करे? कैसे इंसाफ की बात करे? क्या करे? 243 विधायकों में से सबके पास में जा चुके, सारे लोग आश्वासन ही और आश्वासन पे जी रहे हैं। 38 साल तक की उम्र ही होती है नौकरी करने की, अब ये 7 साल निकल गए। आप उम्र ला के दीजिएगा? आप तो कहिएगा तुम्हारी उम्र ख़त्म हो गई, जाओ। आप यही बोलिएगा तुम्हारी ख़त्म हो गई, जाओ। हम क्या जवाब दे पाएंगे? क्यों? आखिर क्या हमने आपका क्या बिगाड़ा था? पूरे बिहार के मुसलमान, उनके ख़ानदान के लोग, बेटी और बहन ने आपको क्या बिगाड़ा था? आप बताइए, कुछ बिगाड़ा था? कर्जा ले करके लोग पढ़े थे, कोई डीएलएड कर लिया, कोई बीएड, कर्जा ले करके, और आप उसको पास करके मेरिट पे पास हुआ। और आप कहते हैं तकनीकी खराबी के कारण जो फेल कर दिए गए। तो तकनीकी खराबी हम किए, सवाल आप बनाए, जवाब आप बनाए, एग्ज़ाम आप लिए, रिज़ल्ट आप दिए, मेरिट के बिना पे पास हम हुए, मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे फेल कर दिए, और आप कह रहे तकनीकी खराबी। तो तकनीकी खराबी हुई तो खराबी के बाद इंसान उसको सुधारता है कि नहीं सुधारता है? सुप्रीम कोर्ट में लोग फांसी की सज़ा होती है, वो फांसी की सज़ा रहम करके लोग उम्र कैद में बदल देते हैं। नहीं ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। उम्र कैद की सज़ा 10 साल 5 साल में लोग बदल देते हैं। और यहाँ तो आप गलती किए हैं। अब आप क्या कहिएगा? आपको क्या कहें? आपको किस हिसाब से बात पहुँचाए? और आप अगर हम आंदोलन कर दे तो वो कर आंदोलन, तो क्या कहते हैं आप? अरे ये लोग बहुत बदमाश से फलाने ठिकाने दिस डट करने लगते हैं, यहाँ का है, वहाँ का है, ये का है। काहे ला हम आंदोलन करेंगे? हम काहे ला सड़क पे आएंगे? आप रिजल्ट दे ना दीजिए, सब अपने अपने घरे रहेगा। आप रिजल्ट दे दीजिए ना, काहे ला आंदोलन कोई करेगा? आज तक के इतने आंदोलन हुए लाठीचार्ज किए, तो अब आपको क्या कहे बताइए? 23 तारीख यानी 23 मार्च को साइंस कॉलेज से लेकर राजभवन तक के पूरे बिहार के मुसलमान, उर्दू दा तबका और सारा संगठन उस दिन आएंगे सड़क पे। आप क्या जवाब दीजिएगा? आप ही बताइए। अरे बहुत सोच करके आपको लोगों ने और आपकी पार्टियों को लोगों ने विधानसभा में और विधान परिषद में बैठाया है। आपका पेट भर रहा है ना, आप 50 को गाड़ी लेके आगे पीछे घूम रहे हैं ना, और क्या कर रहा है लोग, क्या हो रहा है आपको पता नहीं है साहब। आपने 12,000 लोगों उसके ख़ानदान को कत्ल कर दिया है, खाना दे करके छीना है, ज़बह आप कर दिए हैं। आप इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? खाना दे करके आपने छीना है, हैं? इससे बड़ी बेइज्जती क्या? आप बताइए। अगर मैं एक शब्द अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिए, और नहीं अगर मुझे सही बोल रहा हूँ तो आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, लोग शिक्षा तो इस उम्मीद से ले रहे हैं कि उनका भविष्य संभलेगा। आंदोलन करना पड़ रहा है और उनका भविष्य, लास्ट में उनकी मंजिल जो है वो जेल तक पहुंच रही है। अब
23 मार्च को ये लोग आंदोलन करने वाले हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा नया रुख अपनाती है।